Welcome to our YouTube channel, The Winning Edge. I am Kanika Devradi and today our topic is metals and non-metals. ठीक है, तो आज हम metals and non-metals के बारे में पढ़ेंगे, यानी धातु एवं अधातु जिन्हें बोलते हैं. क्या होता है ना, हमारे जो चारों और जितनी भी चीजें हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो मेटल्स होंगी या नॉन मेटल्स होंगी. ठीक है, मतलब हर एक चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है. वो क्या है, वो धातु है, अधातु है, ठीक है, मेटल्स है या नॉन मेटल्स, तो उनको कैटेगराइज करा जाता है. ठीक है, हम नॉर्मली हर चीज जितनी भी है, इसलिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है आज के टाइम में कि कौन सी चीजें मेटल्स है और कौन सी चीजें नॉन मेटल्स है. तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हम किन्हें मेटल्स बोलते हैं और किन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे मेटल्स. ठीक है, मेटल्स को डिस्क्राइब करते हैं हम एज अ केमिकल एलिमेंट. ठीक है, मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ केमिकल एलिमेंट दैट रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायन एंड नेगेटिव को बोलते हैं एनायन. ठीक है, तो इनको ऐसे नाम दिए जाते हैं साइंटिफिक लैंग्वेजेस में. पॉजिटिव आयंस कैटायन होंगे, नेगेटिव आयंस. तो जो मेटल्स होते हैं वो वैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उन्हें कैच करते हैं. ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाते हैं. इसके मेटल्स के बेस एग्जांपल्स क्या है, हमारे हो गए एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, टिन, गोल्ड, ये सब हमारे हो गए मेटल्स. ठीक है, अराउंड जो हमारी पेरियोडिक टेबल है, आपने पेरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, तो उसमें हमारे 118 एलिमेंट्स हमें बताए गए. ठीक है, तो जिनमें से 90 जो है हमारे वो मेटल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, अराउंड 90 ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स आर मेटल्स. 118 में से जो 19 एलिमेंट्स मिले हैं हमारे जो पेरियोडिक टेबल में मेंशन है, उनमें से 90 हमारे मेटल्स हैं. ठीक है, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज मेटल है और कौन सी चीज नॉन मेटल है. ठीक है, हार्ड एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत हाई होती है. ठीक है, तो मतलब हार्ड मतलब नॉर्मली इजीली हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस टेम्परेचर पे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिकली सॉलिड होते हैं. ओनली सॉलिड फॉर्म में ही हमें पाए जाते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के. जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी आपको पता होगा, पारा. आपने थर्मामीटर देखा होगा आपके घर में. कई बार जब आप लोग बीमार पड़ते हैं, आप लोगों के टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं. थर्मामीटर पे एक सिल्वरिक या रेडिश शेप में होता है. तो जो मतलब जो सपोजिट थर्मामीटर है, तो इसके डाउन में यहाँ पे मर्क्यूरी होता है. ठीक है, वो आपने देखना. तो जो वो मर्क्यूरी होता है वो होता तो मेटल है, लेकिन वो एक जो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, मर्क्यूरी ओनली दिस मेटल इज जो रूम टेम्परेचर पे हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होता है. बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, सोनोरस. तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी सोनोरस मेटल्स की. सोनोरस किसे बोलते हैं, जो तेज आवाज निकालते हैं. अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगी. आप कोई जैसे जो आपके आसपास, घर के आसपास लगेंगे ना लाइट्स के पोल लगे होंगे, तो वो लोहे के बने होते हैं, है ना, या उनमें कोई ना कोई मेटल होता है. तो आप जब उसको किसी तेज लकड़ी से मारोगे या कोई स्टोन लेके आ सकोगे तो एक तेज आवाज निकालता है वो, है ना. आपने अपने बचपन में कई बार किया होगा, जो पोल्स होते हैं उनको मारा होगा तो आवाज निकालते हैं ना. तो सोनोरस, तेज आवाज निकालना. या आप किसी मंदिर में चले जाइए, जो मंदिर में हमारे घंटियां लगी होती हैं, है ना, तांबे की, पीतल की, ये सारी जो होती हैं. तो ये अब जब आप इनको बजाते हो तो तेज आवाज निकालती है ना. मंदिर में भी आप घंटी पूजा करते हुए घंटी बजाते हो तो आवाज एक साउंड फॉर्म करती है. तो जो भी मेटल होगा वो एक कोई ना कोई डिफरेंट साउंड फॉर्म करेगा ही करेगा. कोई भी मेटल आप सुन लीजिए, वो कोई ना कोई एक उसकी अपनी साउंड होती है, इसलिए मेटल्स को सोनोरस भी कहा जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसके अच्छे कंडक्टर होते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए भी मेटल्स का ही यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा मेलेबल.
मेलेबल मतलब जो जिनको हम तेज पीट के एक शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब मेलेबल होते हैं ये फैल जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनको मारेंगे तो ये फैल जाते हैं, शीट फॉर्म ले लेते हैं, तो ठीक है। तो ये भी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इनको इजीली हम जब हम पीटेंगे तो ये टूटेंगे, बिखरेंगे नहीं, ये एक शीट, चद्दर जैसा या शीट टाइप का फॉर्म स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट एक्सहिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो नॉन मेटल्स वही होगी जिन पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। सो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे वो बेसिकली नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है हमारा कार्बन, बोरॉन, ठीक है, या प्लास्टिक्स वगैरह लीजिए, सब नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। सो पहले क्या है, ऑकर्स एज सॉलिड, लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। सो क्या होता है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कोई सा भी फॉर्म ले लेते हैं, तो वो सॉलिड हो जाते हैं या लिक्विड हो जाते हैं, गैस हो जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में ये आ जाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। ये रूम मेटल्स की तरह नहीं होते कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, ठीक है। फिर ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल मतलब होता है जिनमें थोड़ा सी नमी होती है, नमनीय टाइप में, जिनको हम फैला सकते हैं। लाइक मेलेबल और डक्टाइल काइंड ऑफ सेम ही होता है, ठीक है। नॉन सोनोरस, इनमें कोई अपनी आवाज नहीं होती है। प्लास्टिक में आपको कोई आवाज नहीं सुनेगी, या कार्बन, बोरोन जैसे हमने पढ़ा इनमें कोई नहीं, ठीक है। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मतलब जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की है वही जो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिर नेक्स्ट है, तो इनमें अब हम एक डिफरेंट देख लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या क्या होता है। सो फर्स्टली इस चार्ट में हमने लिखा हुआ है हार्डनेस। सो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप गोल्ड ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए, ये सारी चीजें ना हार्ड होती हैं। और वही नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं, लाइक प्लास्टिक ले लीजिए आप, है ना। सो ये प्लास्टिक हमारा नॉन मेटल वो सॉफ्ट है, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो मेटल्स की होती है इनकी हाई डेंसिटी होती है डेंसिटी, एंड नॉन मेटल्स की लो होती है, ठीक है। लस्टर मतलब होता है शाइन। लस्टर होता है बहुत अच्छी सी अपनी एक चमक होना, लाइक सोने की अपनी चमक है, चांदी की अपनी चमक है, ठीक है। तो लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी अपनी कोई लस्टर नहीं होता, अपनी कोई शाइन नहीं होती है, ठीक है। तो लस्टर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की शाइनी होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होंगे वो डल होंगे। देन डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू अ वायर। डक्टाइल का क्या, डक्टाइल में हम मेलेबल में क्या हम शीट्स बनाते हैं और डक्टाइल में हम वायर्स बनाते हैं। तो होते दोनों ही, मतलब इनको हम बोलेंगे नमनीय, जो हम जिन्हें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डक्टाइल में क्या होता है, स्ट्रेच करके वायर बनाते हैं, है ना। जैसे हम चांदी की वायर बनाते हैं या तांबे की वायर बनाते हैं। सो वो डक्टाइल एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो जो हमारे मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। देन मेलेबल मतलब शीट्स में कन्वर्ट होना। सो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब हीट की तरफ कितना है इनका, ठीक है। सो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं थर्मल के, एंड वही जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। देन उसी तरीके से हमारा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिसिटी किस में इजीली पास हो जाएगी, किस में गो थ्रू हो जाएगी। सो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हो गया सोनोरस। सोनोरस मैंने आपको बताया कि अपनी एक डिफरेंट वॉइस होती है, उनकी आवाज होती है, तो सोनोरस। सो जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे सोनोरस होते हैं, ठीक है। मेटल्स की अपनी एक स्पेशल नॉइज होती है, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। सो ये है हमारा इम्पोर्टेंट चार्ट। सो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
और आप इसके बारे में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या चीज मेटल्स में है वही चीज नॉन मेटल्स में नहीं होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कुछ जो हमारे होते हैं ना अपवाद जिन्हें बोलते हैं कि है तो वो मेटल्स लेकिन उनमें कुछ मेटल के वो नहीं होते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब आप बोलेंगे मुझे पोटेशियम का तो पी होता है मैम, यहाँ पे के क्यों बोलती है? नहीं, पेरियोडिक टेबल में हम पोटेशियम को के से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आप पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के नाम अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से किस में जो हमारे एलिमेंट्स है उन्हें किस नाम से लिखा जाता है। जैसे सोडियम का Na लिखा है हमने, पोटेशियम का K लिखा है और फिर लिथियम का Li आ गया, ठीक है। सो ये हमारे एल्कलाई मेटल्स हो गए, एज जैसे सोडियम हो गया। तो ये हार्ड नहीं होते हैं, ये होते तो मेटल हैं, ये मेटल्स ही हैं। हमारा सोडियम मेटल्स है, हमारा पोटेशियम मेटल है, लिथियम मेटल, लेकिन ये इनको इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। सोडियम सोडियम क्लोराइड आपने अपने घर में देखा होगा, नमक, ठीक है। सो इनको इजीली इनको बहुत इजी होते हैं, ये कट हो जाते हैं नाइफ से, ठीक है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी मतलब पारा जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ये लिक्विड ही मेटल ही इसे बोला जाता है, ठीक है। वहीं लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जहाँ सारे मेटल्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वही हमारा जो लेड होता है, लेड हो गया सीसा और मर्क्यूरी हो गया हमारा पारा, तो ये हमारे पुअर कंडक्टर्स हो गए हीट के। देन हो गया मर्क्यूरी एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लाइटलेस चेंज इन टेम्परेचर, तो इनमें जो मर्क्यूरी है जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसको चेंजेस इजीली दिखाता है, ठीक है। देन गैलीलियम एंड कैल्शियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं लेकिन इनके लो हैं, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर, ठीक है। सो अब देखिए कुछ मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स भी हैं जो इनमें अपवाद होंगे, ठीक है। तो जैसे आयोडीन है हमारा, तो आयोडीन है तो नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर मतलब आयोडीन अपनी एक शाइन देता है, ठीक है। और वहीं हमारा जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड कंडक्ट्स हीट एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो जो डायमंड है, डायमंड हमारा आता है किसमें? नॉन मेटल में, ठीक है, क्योंकि कार्बन से हमें डायमंड मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ इनके अपवाद थे जो हमें नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो जो मेटल्स होते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन नॉन मेटल्स की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स की हैं, तो हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी हो गई मेटल्स की, मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं? देन बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो जो मेटल्स के बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे बनते हैं, सो हम देखते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं मेटल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो फर्स्टली हम देखते हैं जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो हमारा नेचर में बेसिक होता है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट सारे जितने मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही करते हैं, ठीक है। देन हमारे आगे सोडियम एंड पोटेशियम को हम कैरोसिन में रखते हैं, क्योंकि कैरोसिनॉल में रखते हैं क्योंकि ये एयर के उसमें आने पे मतलब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और फायर पकड़ लेते हैं सोडियम और हमारा पोटेशियम, अगर हम इन्हें खुले में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन तो होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम के, ठीक है। इसके हमने 4 एलिमेंट वो ले लिए, 4 अणु ले लिए बोलेंगे हम उनको। देन हमने ले लिया यहाँ पे ऑक्सीजन O2। सो ये क्या बनाते हैं? हमारा K2O बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्शन करते हैं और एक लेयर बनाते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। लाइक ये देखिए आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे बना रहा है MgO, ठीक है। सो
और ये धीरे धीरे बर्न होता है, ये डेजलिंग लाइट के साथ मैग्नीशियम हमारा फिर बर्न होना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। लेकिन जैसे होता है ना कि इतने तो ये सारे ज़्यादातर तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हमारे एलिमेंट्स है लाइक सिल्वर हो गया, हमारा प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये ना ही बर्न होते हैं और ना ही रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ठीक है। तो हम इन्हें खुली हवा में रख सकते हैं, इनका ऑक्सीजन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इन मेटल्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो इजीली एल्कलाइंस एंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो वाटर एल्कलाइंस होता है, सी सम मेटेलिक ऑक्साइड्स गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड फ्रॉम एल्कलाइज, ठीक है। तो और जो इनका एक्वसिक सॉल्यूशन बनता है, जब ये डिसॉल्व बनते हैं, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो जो लिटमस पेपर होता है जिससे हम नेचर पता करते हैं किसी भी एलिमेंट का कि ये बेसिक है या एसिडिक है। तो ये क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में टर्न्स डाउन कर देता है, ठीक है, जो इसका एक्वसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये रिएक्शन है, ये है सोडियम NaOH Na2O एन प्लस, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O, ठीक है। वाटर में हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। सो ये हमारा बना रहा है 2NaOH, ठीक है। देन हम उसके बाद सेम रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये हमारा बना 2KOH। सो इस तरीके से हमारे ये बेसिक ऑक्साइड बनते हैं मेटल्स के, ये बेसिक ऑक्साइड्स में आते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम इनको कैसे इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। सो जो जिंक होता है, तो जो आयरन की रस्टिंग होती है ना, आपने देखा होगा आपके घरों में आयरन के जो लोहे के बर्तन होंगे उनमें एक येलो शेड कुछ जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं ना, रस्ट हो रहा है आयरन, मतलब वो एयर के साथ, बेसिकली एयर के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ ना, आयरन मेटल है तो वो जब हम उसको एयर में रखते हैं उसको ऑक्सीजन मिलती है, रिएक्शन करता है, रस्ट होने लगता है, तो धीरे धीरे तो जिंक है वो उसकी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है आयरन को रस्टिंग से, ठीक है। तो वो जिंक वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का आपको पता आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, जो हमारा हम गोल्ड के हम पहनते हैं, हम गोल्ड के इयररिंग्स पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं, है ना, और रिंग्स पहनते हैं गोल्ड और सिल्वर। तो जो ये मेटल से ये हमारी ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ऑक्सीजन भी हमारा एक एलिमेंट है और ये मेटल है, ठीक है, मेटल्स के उसमें आता है। तो ये क्या कहाँ यूज होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, हम भी यूज करते हैं, प्लांट्स भी यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन हम जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेटल्स का हमारे लिए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन इज यूज्ड। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जिनका हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, खेतों में जिनका हम यूज करते हैं, है ना, नाइट्रिक एसिड, तो इनको बनाने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर के प्योरिफिकेशन में हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। डायमंड आर यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस इन डिफरेंट इंडस्ट्री। तो जो डायमंड होता है ना उसकी हाई डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो हम डायमंड की हेल्प से ही जो ग्लास शीट होती हैं, मतलब देखा होगा आपने कई बार जो ग्लास को कट करते हैं प्रॉपर शेप में कट करने के लिए हमें एक डायमंड की ही जरूरत पड़ती है। विदाउट डायमंड हम ग्लास को कट नहीं कर सकते। तो जो भी कटिंग करते तो उसमें डायमंड लगा होता है, उसी के थ्रू जो होता है ग्लास कट होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में डायमंड ही यूज होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डायमंड यूज कर रहे हैं, डायमंड के पार्ट्स यूज करते हैं ग्लास को इजीली कट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इन कैल्शियम क्लोराइड द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ऑपोजिटली चार्ज कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जो हमारा कैल्शियम है वो कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है, जो कैल्शियम आयन है वो ऑपोजिट जो चार्ज के होते हैं, जैसे कैल्शियम और क्लोराइड आयंस के साथ मर्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कैल्शियम एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको आगे बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। आप इसमें अभी नॉर्मल देख लीजिए। तो जो कैल्शियम होता है वो अपनी नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस हमारी पीरियोडिक टेबल में होती है, तो उनके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, डिफरेंट वो बनाता है, आयंस प्रोडक्ट करता है, ठीक है। तो क्या जैसे कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। इस तरीके से ये आयन फॉर्म होता है, समझ गए। सो अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ MCQs, ठीक है, टॉपिक बेस्ड जो पूछे जाते हैं।
जो मेन द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, सो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। सो ज्यादातर सिल्वर का ही यूज किया जाता है। कई बार कॉपर या एल्यूमिनियम जो वायर्स होती है वो भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, पर जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है हमारा सिल्वर। सो अगर आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे और सब आपको मेटल्स दे, तो मेटल्स तो सारे ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना। गोल्ड भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। आपने देखा कॉपर्स की वायर बनती है एल्यूमिनियम, लेकिन बेस्ट पूछ रहा है तो बेस्ट चारों तो नहीं हो सकते, कोई एक होगा, तो हमारा सिल्वर इज बेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा द मेटल विच इज नॉट कोरोड बाय एयर वाटर एंड एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं। बेसिकली सारे मेटल्स ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो नहीं करते हैं। तो उनमें देखो कॉपर भी हमारा रिएक्शन देता है, जिंक भी हमारा रिएक्शन देता है, एल्यूमिनियम भी हमारा रिएक्शन देता है। ठीक है, सारे मेटल। बस एक गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता है। आप रखोगे काफी टाइम तक गोल्ड को रखोगे, उसमें ब्लैकिश धूल मिट्टी की वजह से वो हल्का बहुत ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो रस्ट नहीं होता या खराब नहीं होता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का भी चाहे कितना ही पुराना, और बोलते हैं ना कि हमारा पुराने टाइम का गोल्ड ज्यादा अच्छा है आजकल के गोल्ड में, तो कितना ही पुराना गोल्ड हो वो अच्छा ही होता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है एयर के साथ वाटर के साथ, तो गोल्ड गोल्ड ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ दो मेटल्स ऐसे हैं जिनको कैरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके फायर कैच कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सो वो कौन सा है हमारा, पोटेशियम, जिसे हम के से इंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसको के से हम दिखाते हैं पोटेशियम को। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, पोटेशियम होता है। सो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, तो डक्टाइल मैंने आपको बताया, डक्टाइल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। सो ये सारे मेटल्स हैं, लेकिन मोस्ट डक्टाइल होता है ना कि कोई डक्टाइल है, फिर थोड़ा मोर डक्टाइल, देन मोस्ट डक्टाइल। सो मोस्ट डक्टाइल हमारा होता है गोल्ड। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही डक्टाइल है, एल्यूमिनियम का डक्टाइल है, कॉपर डक्टाइल है, सिल्वर डक्टाइल है, लेकिन जो मोस्ट डक्टाइल है वो है हमारा गोल्ड। ओके, सो ये कुछ MCQs थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।